सामान आया उसका, दावत का सामान आया। बाबा क्या कर रहे हैं? कोई ले तो नहीं गया, बच्चे अच्छे ले गए कोई। हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी यहाँ पर ये सामान आया है क्योंकि दादी की 13वीं होनी है। और ये यहाँ पर हमारी दादी की तस्वीर लगी हुई है, फूल रखे हैं तो डेली जो है फूल चढ़ाए जाते हैं, धूप बत्ती लगती है। तो जब तक 13वीं नहीं हो जाएगी तब तक दादी की तस्वीर यहीं रखी रहेगी। ये यहाँ पर गद्दे वगैरह बिछे हैं, जो जेंट्स वगैरह आते हैं वो सब यहीं बैठते हैं, और जो लेडीज़ वगैरह आती हैं वो चाची जी के घर में बैठती हैं। और दादी की जो 13वीं है वो जल्दी करनी पड़ रही है क्योंकि परिवार में शादी है। जो हमारी दादी के साथ देवरानी जेठानियाँ थी उनके परिवार में मतलब शादी है, तो इस चक्कर में जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके यहाँ शुभ काम तभी शुरू होंगे, कार्ड वगैरह बंटने भी तभी शुरू होंगे जब दादी की 13वीं हो जाएगी। और ये चाचा जी अभी दूध लेकर के आए थे तो किचन में रख दूँ मैं। और मैं आपको बता रही थी ना, दादी की 13वीं जल्दी करनी पड़ रही है। और ये वामिका मेरी गोद में बैठी है, ये अपनी जो है भाषा बोल रही है, पता नहीं क्या ही बोल रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रही थी दादी की 13वीं जल्दी करनी पड़ रही है, तो मतलब जो 7 दिन की 13वीं कर रहे हैं। तो अभी आगरा जा कर के ये सब सामान लेकर के आए हैं, दावत का जो राशन वगैरह है, पत्तल धोनी वगैरह सब लेकर के आए। विजय भैया गए थे और भी जो मेरे देवर जेठ वगैरह परिवार में सब गए थे, संतोष भैया और MP भैया, मतलब बहुत सारे थे, कम से कम 4-5 लोग गए थे। तो 2,500-3,000 लोगों की दावत है, तो भाई सामान तो ज़्यादा था ही, तो ये ट्रॉली में भर के आया है। और सारा सामान यहाँ अंदर जो है हॉल में लगा दिया है, यहाँ तख्त अंदर रख करके उसके ऊपर रख दे रहे हैं सारा सामान। और बच्चों से मना कर रहे थे कि बच्चों तुम लोग मत लगो, लग जाएगी तुम्हारी, लेकिन बच्चे जो मान ही नहीं रहे थे। तो हल्का फुल्का जो सामान था, जो जैसे कि जो डिस्पोजल आइटम है वो बच्चे ले आए थे क्योंकि उसमें ज़्यादा वेट नहीं था। और ये है दूसरे दिन अभी रात का टाइम। तो आज मैं आपको बता दूं दादी की 13वीं हुई है ट्यूसडे को, तो ये मंडे की रात का टाइम है। तो एक हफ्ते बाद ही समझ लीजिए 7 दिन की 13वीं निकली थी। वेडनेसडे को दादी एक्सपायर हुई, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को 13वीं है। तो अभी मंडे की शाम का टाइम हो रहा है, तो आज रात से ही जो है हलवाई लग जाएंगे। तो इसलिए हलवाई वगैरह मसाले वगैरह अपने सामान सारा खोल करके देख रहे हैं। तो इसमें से जो ज़रूरत होगी आटा वगैरह मतलब लेके जाएंगे। टेंट वगैरह का भी सारा सामान आ चुका है और अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलती हूँ, दिखाती हूँ सब कुछ। और यहाँ ये देखिए आग जल रही है, बच्चे बैठे हैं, हाथ ताप रहे हैं। और सामने जो उधर खेत पड़ते हैं जहाँ से तांशु की स्कूल बस जो है टर्न करती है, तो यहीं इसी खेत में ही चांदनी लगी है, यहीं जो है दावत वगैरह सब यहीं होगा फंक्शन पूरा। और हलवाई वगैरह आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं अंदर। यहीं से जगह, यहीं से देख के तार पड़े हो, पानी कीच हो रही है यहाँ पे, तो कीच तो नहीं हो रही। अरे कहाँ रहे? अरे और फ्रेंड्स जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी दादी एक्सपायर हो गई हैं, तो हमारी दादी जो है 100 साल से भी ज़्यादा उम्र पार कर गई थी। कितने की हो गई थी? 102 साल की, 102 साल की। तो उस चक्कर में जो है जो दादी का त्रियोदशी संस्कार है बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। तो ये जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मतलब पूरे बनते, मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। पूरा कल खाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो बड़ी बड़ी भट्टी बनती है। ये पुए की भट्टी नहीं है, बाजार की दावत नहीं है, इसमें भट्टी बढ़िया है ना।
बाजार की दावत इसमें नहीं खीर है, बनेगी। 500 आदमी की दावत कर दी तो गैस सिलेंडर से कम हो जाता है, हजारों की तादाद में दावत होती ये है। 5000 आदमी 6000 आदमी की दावत है। मजाक कर रहे हो। कौन कर पाता है? लोगों की दावत है। सही किया है बच्चे। इसमें बनेंगे पुए। इसमें बनेंगे पुए और इस पे खीर और सब्जी बनेगी। अभी क्या हो रहा है इसमें? गुड़ बनेंगे इसमें। पुए सिखाएंगे इसी में। भैया अब तुमने सहयोग कर दो बस इतना या ढोल उतरवा लो पैसा लगा दो। ये गुड़ गरम किया जा रहा है इसमें। पैसा लगा दो फटा को नहीं जाओ। अभी सब कुछ चेयर पड़ी है वो सब ऐसे ठाड़ी होगी ना आज ये रात अरे हम उठवा लेंगे मोरे समय अपने सारा दरवाजा तो बंद ओए सब्जी के लिए देखो डोल कट्टा एक बोतल में इतना बड़ा डोल एक ही में 15 मन सब्जी आती है इसमें। अभी लेके आए अभी इसमें 15 कट्टे आते हैं आलू के एक बार में। चलो भैया हट जा पुए दब जाएगी नीचे। नीचे ना बारह आता है भाई साहब। ठीक है कर लेवा। ये डॉलर करवा नीचे पहले चलो चलो रे आओ बाबू, बड़े बड़े आओ। पचास लोग का ये एक कट्टा आलू का। हाँ एक कट्टा 50 किलो का ही है। नहीं 7 मना आता है। 7 मना आलू आता है। ढाई दो तीन सोच जाओ तो जाओ कैसा तो सही आगे थे नहीं सही कह रहा बच्चे ने आ ले। अरे आंदो अरे यहां ले ले। अरे आ जाओ भाई पे ले लो भाई पे ले लो सीधा टोलो भाई पे भट्टी पे जाओ भट्टी पे तो पंटा निकालो ऊपर से तो मुंह दिखलवा दो नीचे वजनदार आदमी। और यहाँ मेरी ससुराल में 13वीं की दावत में जो है पुए बनते हैं और खीर सब्जी वगैरह ये इसकी दावत होती है। और पुओं में ना मेहनत बहुत लगती है, लागत भी बहुत लगती है। तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी भट्टी बनी हुई है पुए बनाने के लिए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को, मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ तो इतने सारे लोगों का खाना 6-7 हज़ार का पापा जी बता रहे। मुझे तो ये लगा था कि 2-3 हज़ार लोगों का खाना है। जैसे मैं और यहाँ गांव में और फंक्शन देखती आई तो उस अंदाजे से मैंने हिसाब लगाया, बट नहीं, पापा जी बोले 6-7 हज़ार लोगों का खाना है। क्योंकि दादी इतनी अपनी पूरी एज करके गई हैं, सब कुछ देख करके गई हैं। तो जब भी कोई ऐसा इंसान दुनिया से जाता है ना तो उसकी जो 13वीं है बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। वो तो ये है कि दादी से पहले मेरी सास एक्सपायर हो गई थी, नहीं तो दादी का विमान निकलता। और इतने लोगों का खाना है, इसीलिए आज रात से ही पुए बनना शुरू हो जाएंगे। और ये है ट्यूसडे वाले दिन मॉर्निंग की वीडियो। तो आज दादी की 13वीं है तो सुबह का ही टाइम है। तो मैं यहाँ पर जो है हलवाइयों ने मसाला दिया, गरम मसाला मुझे पीसने के लिए। तो मैं यहाँ मिक्सी में पीस दे रही हूँ। जो गरम मसाला है वो सब्जी में पड़ेगा। अभी मैं नहा करके रेडी हो करके आ गई हूँ चाची के घर में। तो दादी जो चाची के घर में ही एक्सपायर हुई थी, डेड बॉडी भी यहीं रखी गई थी। तो जो सारे विधि विधान है दादी की 13वीं के, जो पूजा पाठ है वो सब यहीं होगी। तो पंडित जी भी आ गए हैं, पुरोहित जी भी आ गए हैं। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ, सब चौक वगैरह बन करके सब तैयार है। बस ताऊ जी जो है तैयार हो जाएं, उसके बाद फिर जो है ये विधि होगी। क्योंकि अभी जो ताऊ जी ने दाग दिया है तो नहीं बैठना है इसमें। और यहाँ ये इस विधि के सामान में 25 गिलास रखे गए। तो 25 ब्राह्मण किए जा रहे हैं। 13 ब्राह्मण 13 दिन के, फिर 12 ब्राह्मण 12 जो महीने के, जो पूरे साल भर खिलाए जाते हैं। तो मतलब सब इकट्ठे ही कर दे रहे हैं। तो ये 25 गिलास हैं इस तरीके से। इसमें जो है गीता रखी हुई है, गीता की छोटी सी किताब रखी हुई है, माला है तुलसी की, और भी बहुत कुछ सामान है इसमें।
और भोग के लिए प्रसाद भी आ गया, पुए, सब्जी, खीर ये सब भी आ गए हैं। और रिश्तेदार वगैरह भी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। भाई इतना बड़ा परिवार है हमारा खुद का ही 6, तो पापा जी, भाई हैं, बुआ जी, फिर उन सबके बच्चे, उनकी ससुराल, मायका, मतलब सब जगह से जो है रिश्तेदार आएंगे। और मैं घूंघट किए हुए हूँ, तो वामिका मेरा घूंघट उठा के घूंघट में अंदर आके ता करती है बार बार, जो बहुत मस्ती कर रही है। और देखो दादी के इतनी जल्दी सब काम हुए जा रहे हैं, 7 दिन के अंदर ही अंदर 13वीं भी हुई जा रही है। और पापा जी को ला के 6 भाई हैं, तो 6 भाई के ससुराल से जो सभी के साले वगैरह हैं, ये सब स्वाफी वगैरह लेकर के आए हैं, पगड़ी लेकर के आए। जो मतलब हमारे मेरी सबसे बड़ी ताई सास है, मम्मी जी भी तो राजस्थान की थी, जो मेरी सबसे बड़ी ताई सास है वो भी राजस्थान की ही हैं। तो ये जो पगड़ी बांधे खड़े हुए हैं ना मामा जी लगते हैं मेरे, मतलब ताई जी के, मेरी सबसे बड़ी ताई जी के भैया हैं। तो वहाँ पर ना पगड़ी बांधी जाती है, तो यहाँ मतलब 6 भाइयों के लिए वो पगड़ी लेकर के आए हैं। और सबसे पहले उन्होंने ताऊ जी को बांधी थी, फिर सभी को बांधी है, पापा जी को भी पहनाई है। और ये पगड़ी जो है तब तक पहने रखनी है सभी को जब तक कि दादी के मतलब सारे काम नहीं हो जाते, पूरा जो 13वीं संस्कार अच्छे से नहीं हो जाता, तब तक पहने रखनी है। और मेरे एक ताऊ ससुर जो हैं 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, 1-1.5 साल हो गया, तो उनकी जगह उनके बेटे संतोष भैया को जो है ये पगड़ी पहनाई गई है। वैसे तो कहते हैं कि जो दाग लगाता है सिर्फ उसी को पहनाई जाती है, बट यहाँ सभी को 6 भाइयों को एक समान रखा गया। और फिर कहते हैं हर जगह के सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। और ये जो स्वाफी डाल रहे हैं, तो ये मेरे मामा ससुर हैं, मेरी मम्मी जी के सासू माँ के भैया। तो मामा जी भी 6 भाइयों के लिए स्वाफी लेकर के आए हैं, पापा भी लेकर के आए हैं। और यहाँ ये मेरे मायके वाले, अंजलि के मायके वाले बैठे हैं, अंजलि के मामा, बाबा, मेरे पापा, मेरे मामा हैं, मौसा जी, अंकल जी हैं, यादव अंकल जी। तो मेरे मायके सब लोग आए हैं, अंजलि के मायके से उसके मामा वगैरह आए हैं, पापा भी आए हैं। पापा अभी मतलब रास्ते में अभी डॉकी पहुँच गए हैं, बस थोड़ी बहुत देर में अंजलि के पापा भी आ रहे होंगे। और मौसी यहाँ पर ग्लास के लिए आई थी, प्लास्टिक के ग्लास के लिए कुछ, क्योंकि मौसी के यहाँ भी पूरा घर गेस्ट से भरा हुआ है। मौसी की दोनों लड़कियाँ आई हैं, लड़कियों की ससुराल से सब हैं, देवरानी जेठानी वगैरह, लड़कियों की रेनू के मायके वाले, प्राची के मायके वाले, जो मौसी दोनों बहू हैं उनके मायके वाले। यहाँ जिया जी भी आ गए हैं, दोनों बच्चे हमारे अनंत मुनमुन, और हमारे जिया जी भी आ गए, दोनों बच्चे भी आ गए हमारे अनंत मुनमुन। दीदी नहीं आई हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वो नहीं आई हैं। और यहाँ ये मेरे रूम में भी गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरी मामा ससुर की बेटी हैं, और मेरी एक जेठानी दिल्ली में रहती हैं, उनके मायके वाले हैं। तो ये समझ लो इस वक्त हमारे मतलब मेरे मौसी का घर, चाची का घर, सबके घर ना मेहमानों से भरे हुए हैं। और किचन में जो है मैं अंजलि दोनों जो है मिल करके चाय नाश्ता बना रहे हैं सभी के लिए। और ये है अंजलि की भाभी का बेटा। और 13वीं के जो विधि विधान होते हैं वो सब हो गए हैं। तो अभी यहाँ भोग तो रेडी था ही, तो ब्राह्मणों को जो है बिठा दिया गया, 25 ब्राह्मण बिठाए गए हैं। और वहाँ उधर भी दावत शुरू हो गई, यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। सारी लड़कियाँ आई हुई हैं, लड़कियों के ससुराल वाले और बहुओं के मायके वाले सब मतलब रिश्तेदार आ रहे जा रहे हैं। और भी आसपास के गांव से भी लोग आ रहे हैं, तो कम से कम 14-15 गांव के लोगों का मतलब पूरी फैमिली के साथ जो है निमंत्रण है।
और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पुए की दावत कैसी होती है। मतलब जब भी भंडारा वगैरह होता है, भागवत के बाद जब भंडारा होता है, भागवत का भंडारा हो या फिर एकादशी का उद्यापन वगैरह मतलब करते हैं तो, और 13वीं संस्कार हो तो उसमें मतलब पुए बनते हैं। तो क्या हाँ कैसे बनते हैं, कैसे दावत होती है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत मतलब काफ़ी सारे लोगों का खाना होता है। तो हमारे यहाँ तो मैंने आपको पता ही, पापा जी कहते 6-7 हज़ार लोगों का खाना है। तो दिन के 12 बजे से ही दावत चालू हो गई थी। तो यहाँ खेत में, क्योंकि भैया घर में तो अंदर नहीं इतने सारे लोगों का खाना हो सकता, तो सामने खेत है हमारा खुला, सफाई करवा के ट्रैक्टर से जुतवा भी दिया था। तो वहीं पे सब इंतज़ाम है। और देखिए, और यहाँ ये देखिए, ये पुए बनते जा रहे हैं और ट्रॉली में भी पुए जो है बन के रखे हुए हैं। और यहाँ ये दोबारा सब्जी बनाने के लिए आलू किए जा रहे हैं, बॉईल किए जा रहे हैं। तो 2 सब्जियां हैं, एक आलू की, एक झोल है और खीर भी बन कर के तैयार है। तो सभी हलवाई भाई जोरों शोरों से लगे हुए हैं सब कामों में। और मैंने पुए खाए तो बहुत है, लेकिन बनते पहली बार ही देख रही हूँ। तो मतलब इससे पहले भी हमारे घर में बन चुके हैं। जब पापा जी ने भागवत करवाई थी रिटायरमेंट होने के बाद, तब भी जो है पुओं की दावत हुई थी, लेकिन उस टाइम पे हाँ मैंने बनते हुए नहीं देखे थे। बट अब देख लिए। आप में से किस किस ने ऐसे ये पुए बनते देखे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी यहाँ मैं और अंजलि मुनमुन के साथ आए हैं खाना खाने के लिए। तो वैसे तो घर परिवार के सब लोग खा चुके थे, बस हम ही लोग रह गए थे। पूनम दीदी भी आ गई हैं और उनकी मायके वाले हैं, पूनम दीदी के बहन भाभी मतलब। तो हम लोग बैठे जो खाने के लिए। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि आने में, क्योंकि हम लोग अंदर रिश्तेदारों के उसमें लगे हुए थे, रिश्तेदारों के चाय नाश्ता वगैरह उसमें। तो वहाँ भी घर पे भी किसी का ना किसी का होना ज़रूरी था। तो ये देखिए पुए, आलू की सब्ज़ी, खीर और अभी झोल भी आ रहा है। तो ये देखिए परसने के लिए भी अलग से बंदे बुलाए गए थे, तो लगे हुए सर्व करने में। और थोड़ी सी जगह में कुर्सी मेज़ भी लगाए गए थे, जो मतलब रिश्तेदार वगैरह है, जैसे लड़कियों के ससुराल वाले हैं उनके लिए। और ये पुए की दावत ना बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छे लगते हैं ये पुए खाने में, खीर के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ। और आप में से किस किस लोगों ने पुओं की दावत खाई है, किस किस को अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं रेनू लगा रहे अपने पैरों में महावर, अभी अंजलि भी आ रही है। और तो मतलब 13वीं होने के बाद फिर पैरों में महावर वगैरह लगाई जाती है, क्योंकि परिवार में शादी है। तो आज ही त्यौहार वगैरह भी उठा दिए हैं, बुआ आई हैं तो बुआ ने त्यौहार भी उठा दिया है। और अभी बुआ भी आ गई, तो हमने बुआ जी से बोला कि बुआ जी चलो आ जाओ, आप भी लगा लो अपने पैरों में महावर। तो सब अपने अपने घरों में लगा रहे हैं। यहाँ ढोलक बजवा के भजन कीर्तन करा के तो मतलब सारे शुभ काम शुरू कर दिए गए हैं। तो अब से मतलब जितने भी सब त्यौहार भी उठ गया, तो सब शुभ काम शुरू हो गए। तो जो परिवार में शादी है वहाँ भी जो है सारे शुभ काम शुरू हो जाएंगे, कार्ड वगैरह बंटने सब शुरू हो जाएंगे। तो देखिए 7 दिन के अंदर ही अंदर सारे काम हो गए दादी के। अब बस सिर्फ दादी की यादें हैं। जब भी दादी की याद आती है फ़ोटो देख लेते हैं, बहुत सारी दादी की प्यारी प्यारी वीडियो पड़ी है उन्हें देख लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, बस अब लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।